यहाँ के लोगों का कितना पुण्य था, कितना पुण्य था। मैं तो कल्पना करता हूँ, संसार में सबसे ज़्यादा यदि कोई भ्रष्ट होता, मुनि मार्ग के विरुद्ध में जाता, तो उत्तर भारत, बुंदेलखंड और महाकौशल, ये दो स्थान सबसे ज़्यादा गर्त में जाते हैं, क्योंकि यहाँ सब पंडित लोग, विद्वान लोग, समझदार लोग रहते हैं। ये जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, मुनि बोधियों का गढ़ बन जाता। और आज उल्टा हो रहा है। और बुंदेलखंड बदनाम था, ये महाकौशल, उत्तर भारत पूरा बदनाम था। यहाँ से कोई त्यागी वृत्ति नहीं होते, यहाँ ना प्रतिमाधारी होते हैं और ना ही महाराज बनते हैं। 50 साल का इतिहास है उत्तर भारत के इस एरिए से। बुंदेलखंड में कोई मुनि नहीं बनते। साधु लोग मानते थे कि बुंदेलखंड से कोई मुनि मिलने वाले नहीं है, क्योंकि पंडितों का गढ़ है। पंडितों के गढ़ में और मुनि मिल जाए, अरे राम 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 राम, नहीं मिल सकते, बनते ही नहीं थे। साधु भी मात्र तीर्थों की वंदना करने आते थे। और हमारे आचार्य महाराज भी मात्र एक अजमेर के अंदर भागचंद जी सोनी थे, उनकी बच्चे की पत्नी प्रभाचंद जी थे, वो बुंदेलखंड की वंदना करने गए। आचार्य श्री नसिया जी में बैठे थे, तो उन्होंने बुंदेलखंड के कुंडलपुर के बड़े बाबा की चर्चा सुनाई और बुंदेलखंड के तीर्थों की चर्चा सुनाई। बोले महाराज जी, जितने बुंदेलखंड और कुंडलपुर के बड़े बाबा विशेष रूप से यदि दर्शन नहीं किए जैन कुल में जन्म लेकर, तो उसका जीवन निरर्थक है। इतनी कुंडलपुर की महिमा गा दी बड़े बाबा की कि आचार्य श्री ने कहा, उनसे तो कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बाद आचार्य श्री ने कुंडलपुर के बड़े बाबा की वंदना के लिए आए थे, बस रुकने के लिए नहीं, मात्र कुंडलपुर की वंदना करना है। क्योंकि सभी साधु का पैटर्न था कि बुंदेलखंड महाकौशल साधुओं के लायक नहीं है, क्योंकि ये पंडितों का और चारत का कैर बैर है पंचम काल में शास्त्रों में नहीं, पंचम काल में। सबकी धारणा, जितने भी साधु आज तक आए, किसी ने भी बुंदेलखंड को अपनी साधना का स्थल नहीं बनाया। आए, वंदना किया, और पूज्यवर शांति सागर महाराज, पूज्यवर शिव सागर महाराज, पूज्यवर धर्म सागर आदि महाराज, सब आए, सब चले गए। तो आचार्य से भी यही सोच के आए थे कि चलो हम भी बुंदेलखंड की वंदना करके, लेकिन इस उत्तर भारत की या तो किसी से कुंडली मिलती नहीं, और मिली तो ऐसी मिली कि आज पूज्य आचार्य श्री हमारे इस उत्तर भारत के महाराज नहीं, भगवान बन गए। और जो प्रसंग में लाना चाहता हूँ, सबसे आज की तारीख में हमारे संघ में सबसे पुरानी वृत्ति ब्रह्मचारिणी कोई थी, उसको भी थी बोलूँगा, जिसका आज नाम प्रशांतमती यारिका है। ये कोई अभी की नहीं है। उस समय जब हम लोग कोई भी नहीं थे, माँ 4 साधु थे, वो भी क्षुल्लक थे।
सबसे पुरानी ब्रह्मचारी व्रत जब आचार्य श्री कुंडलपुर में विराजे थे, पटेरा तो पास है ही, पहले सबसे पहले व्रत शुरुआत की आचार्य श्री ने ब्रह्मचारिणियों को व्रत देने के लिए बहुत लेट शुरू किया, बहुत लेट शुरू, बहुत सोच समझ के, और शुरू किया था तो कुंडलपुर से और पटेरा में जन्मी एक बच्ची से जिसका आज नाम प्रशांतमती है। उस समय का नाम आप लोग ले लेना। क्या नाम था? पुष्पा ब्रह्मचारी। छोटी थी, बहुत छोटी। आप कल्पना करो, सन 1900 समय जब आचार्य श्री आए तो बहुत छोटी, उस समय चर्चा का इतनी छोटी बच्ची ने व्रत लिया है तो लोग सुनाते थे उस समय कि जैसे समंतभद्र महाराज ने निकांक्षित अंग में अनंतमती एक बच्ची का नाम आता है, वैसे ही हमारे आचार्य की संघ की प्रशांतमती अनंतमती के नाम से 15-16 साल की, और शास्त्रों में एक अनंतमती करके आता है, निकांक्षितंग में। बहुत छोटी सी बच्ची ने व्रत लिया, बहुत छोटी सी बच्ची ने, और उस छोटी सी उम्र में व्रत लेकर के और आचार्य श्री ने भी इतनी छोटी सी उम्र में एक शुरुआत की, एक आगे बढ़ाने का भाव किया, और उस छोटी उम्र से आज इतनी बड़ी आरिका, संघ की जितने भी आरिका हैं, जितने भी त्यागी वृत्ति हैं, जितने भी उत्तर भारत के जितने महाराज हैं, उन सबसे पहला व्रत एक शांतमती के संघ का प्रवेश था। और एक जब से अपना हमारे संघ में सब छोटे उम्र में ही तो आए, आचार्य श्री खुद ही आए। बड़ी उम्र में लोगों को पहचानना उतना कठिन नहीं है, लेकिन छोटी उम्र में जीवन भर की पहचान करना, जब हमारे पूज्य गुरुदेव की दीक्षा हुई तब काफी विरोध हुआ, क्योंकि उस समय आचार्य श्री की उम्र क्या 26 वर्ष संभव थी। उस समय इस उम्र में कोई मुनि, तो काफी लोगों ने कहा, आचार्य पद के समय 26 साल, 22 साल के थे। उस समय लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हो आप ज्ञान सागर महाराज। सेठ जी ने खुद कहा, भागचंदी ने, आपने तो बुढ़ापे में दीक्षा ली और उसको छोकरे को जवानी में दीक्षा दे रहे हो। तो ज्ञान सागर महाराज ने क्या कहा, तुम्हारी आंखों में इसकी जवानी दिख रही है और हमारी आंखों में साक्षात कुंद कुंद स्वामी दिख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।